Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with daily use English sentences. Dear friends, साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप इंग्लिश में बोले जाने वाले सेंटेंसेस एवं वर्ड्स को बार बार सुनते हैं तो आप भी उन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो these sentences are very helpful to learn English. शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस। My first sentence is मैं कल उनसे मिलूंगा। यदि हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि मैं कल उनसे मिलूंगा तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मीट हिम टुमारो। आई विल मीट हिम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स, वह कल 10 साल का हो जाएगा। कभी कभी किसी व्यक्ति के ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे, किसी के जन्मदिन के अवसर पर हम इस प्रकार से बोलते हैं कि वह कल 10 साल का हो जाएगा। ही विल बी 10 years old tomorrow। ही विल बी 10 years old tomorrow। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 10 साल के स्थान पर और भी वर्ड्स 25 years या 50 years इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हम 9:15 बजे रुकेंगे। हम 9:15 बजे, 9:15 को हम इंग्लिश में 9:15 यानी 15 मिनट पास्ट 9 o'clock या quarter past 9 o'clock भी कह सकते हैं। तो यदि हमें किसी से कहना चाहते हैं कि हम 9:15 बजे रुकेंगे तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे we will stop at 9:15। We will stop at 9:15। नेक्स्ट सेंटेंस, वह निश्चित रूप से यहाँ आएगा। कभी कभार किसी व्यक्ति को हमको ये कंफर्म होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो उस स्थान पर आएगा ही आएगा। तो यदि हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि वह निश्चित रूप से या अवश्य ही वहां पे, वह निश्चित रूप से यहाँ आएगा, ही विल सर्टेनली कम हियर, इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आप कुछ दिनों में बेहतर हो जाएंगे। यदि आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि आप रिकवर हो जाएंगे, आपकी जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो इसी को आप कह सकते हैं यू विल गेट बेटर इन अ कपल ऑफ डेज। यू विल गेट बेटर इन अ कपल ऑफ डेज, आप कुछ दिनों में बेहतर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आप बहुत जल्द निर्णय लेंगे। कभी कभी किसी भी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि आपने इस बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार किया है और निश्चित रूप से आप कुछ दिनों में इसका निर्णय लेंगे। तो यू विल टेक अ डिसीजन वेरी सून। यू विल टेक अ डिसीजन वेरी सून, आप बहुत जल्द निर्णय लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है बी विल विन द मैच। जब किसी खेल की बात हो और आपको श्योर है कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, तो इस प्रकार से बी विल विन द मैच, आई और बी के साथ विल का यूज फर्म डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ये सब बताने के लिए करते हैं। तो बी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कुछ और पैसों की जरूरत होगी। यदि आप किसी व्यक्ति ने आपको कुछ पैसे दिए कहीं जाने के लिए और आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ और पैसों की जरूरत होगी, तो इसको बोलेंगे आई विल नीड सम मोर मनी। आई विल नीड सम मोर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, 2 साल से ज्यादा ये जूते चलेंगे। कभी कभी आप नए शूज या कोई भी चीज लेकर के आते हैं और ये उसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये इतने दिनों तक चलेंगे, तो इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं दीज शूज विल लास्ट मोर देन 2 years। 2 साल से ज्यादा चलेंगे ये जूते, या ये भी कह सकते हैं कि ये जूते 2 साल से ज्यादा चलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्लास विल बी ओवर एट 6 o'clock। जब कभी भी क्लास के खत्म होने की बात हो या क्लास की पूरी होने की बात हो तो हम यहाँ पे ओवर का यूज करते हैं। द क्लास विल बी ओवर एट 6 o'clock। कक्षा 6 बजे समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह केवल अपने पिता की बात सुनेगा। कभी कभी किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को हम कोई भी बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वह नहीं सुनता और कोई बताता है कि वह केवल अपने पिता की बात सुनेगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही विल ओनली लिसन टू हिज फादर। ही विल ओनली लिसन टू हिज फादर। वह कभी मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा।
यदि किसी भी के व्यक्ति के बारे में आप श्योर हैं कि एक निश्चित ही है ये, और कहना चाहते हैं कि वह कभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, तो इसको बोलेंगे ही विल नेवर आंसर माई क्वेश्चन। ही विल नेवर आंसर माई क्वेश्चन। और कभी किसी की बात आए कि यदि आपने रूल्स फॉलो नहीं किए हुए हैं, रूल्स ऑफ द रोड जो होते हैं, तो एक्सीडेंट विल हैपन, दुर्घटनाएं एक्सीडेंट्स विल हैपन, दुर्घटनाएं होगी। मोस्ट सोप्स बॉन्ड लेदर इन सी वाटर। कभी कभी हम वाटर की बात करते हैं, साल्टी वाटर जो होता है, साल्ट वाटर होता है, इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि मोस्ट सोप्स बॉन्ड लेदर इन सी वाटर, अधिकांशतः साबुन समुद्र के पानी में नहीं आते हैं। जो झाग होता है साबुन का जो होता है, वो पानी में, समुद्र पानी में नहीं आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स वेरी कोल्ड, सेल आई शट दैट विंडो। कभी कभी आप मान लीजिए ट्रेन में बैठे हुए हैं या घर में बैठे हुए हैं और आपको ठंडी लग रही है और आप पूछना चाहते हैं, तो इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं कि मुझे, इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है, शैल आई शट द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। इस इस प्रकार से यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शैल बी ईट आउट टुडे। जब हम कभी ये कहना चाहते हैं कि कहीं बाहर चल के खाना खाएं, तो इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या हम आज बाहर खाना खाएं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे शैल बी ईट आउट टुडे। शैल बी ईट आउट टुडे। और इसी प्रकार से अब कहना चाहते हैं कि अब हम चलना चाहेंगे या अब हमें चला जाए, तो हम इस प्रकार से यूज करते हैं शैल बी लीव नाउ। शैल बी लीव नाउ। इसी को हम ये भी से कहते हैं क्या अब हम निकलें। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट शैल बी डू नाउ, अब हम क्या करें। यदि किसी को ये बारे में कहना हो कि हम कुछ करना चाहते हैं, अब हम क्या करें, तो इसको बोलते हैं व्हाट शैल बी डू नाउ। वेयर शैल वी मीट, और जब किसी से मिलने की बात हो कि हम वहां पे मिलेंगे और आप ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे वेयर शैल वी मीट। शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन। कभी कभार किसी व्यक्ति को कहीं पे छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए जाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ दूं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन। शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन। So dear friend, thank you for watching. Please like, share and subscribe Pankaj Institute of English. Thank you.